हाय बच्चों, कैसे आप सभी लोग। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं दशमलव पद्धति के बारे में। आपको पता है, आपने थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आज एक्चुअली में बात किसके करेंगे। बच्चों, क्वेश्चंस बहुत बेसिक बनते हैं, लोगों को लगता भी है कि आसान है, लेकिन चीज़ें आसान होती नहीं है। चीज़ें आसान नहीं होती हैं, चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं और होती भी होंगी। यदि आपको आता भी है तो इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आज आप सीखिए बच्चों। बहुत ही बेहतर चीज़ बताने चल रहे हैं कि दशमलव का बेसिक नॉलेज आपको है। हम सिर्फ टू द पॉइंट इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों, जिनकी आपको जरूरत है। जहां आप फंसते हैं वही यदि आपने क्लियर कर लिया तो आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा। तो हम आज की वीडियो में जो बात करेंगे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे जहां पर रियल में प्रॉब्लम क्रिएट होती है डेसिमल में। तो बच्चों, डेसिमल एंड फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी को पता होगा। हम इनकी शुरुआत से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी बातें करेंगे जो आपकी जरूरत है, जो आपकी जरूरत है। बच्चों, आप सभी को पता है, आपने बार के बारे में पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पर 3 बार लिखा है, 0.3 बार, तो इसका मतलब होता है बच्चों, ये संख्या क्या होती है? ये संख्या बार 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 आती रही, ये तो आपको पता ही होगा। इसका मतलब होता है 3 3 3 3 एंड सो ऑन, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो बच्चों, इसी को यदि हमने कहा कि भाई इसको साधारण भिन्न में बदलिए, इसको आप साधारण भिन्न में बदलिए, तो बच्चों इन चीजों को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? या हमने लिखा है 3 2 पॉइंट बार प्लस 1.2 बार, ऐसे माइनस 2.3 बार, हमने कहा इसे सॉल्व करिए। तो बच्चों, हो गई ना प्रॉब्लम आपके लिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। यदि नहीं पता है तो चीजें प्रॉब्लम में आ जाएंगी। तो इनको हम कैसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, बेसिकली आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, चलते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे, पूरा कंप्लीट डिटेल्स बात नहीं करेंगे चैप्टर का। जो प्रॉब्लम्स है, मेन मेजर प्रॉब्लम है, उसी को सॉर्ट आउट करते हैं बच्चों। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, यदि आपको लिखा है ए बी बार, तो इसका मतलब होता है ए बी अपान 99। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतनी बार बटे में आपको 9 लिख देना है, और जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसको आपको ऊपर रख देना है। इस बात का ध्यान रखना। इनके ऊपर कई क्वेश्चंस बनेंगे जिनका डिस्कस अभी मैं आपसे करने वाला हूं। अब जैसे बच्चों हमने लिखा 0.3 बार, 0.3 बार का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 3/9, 3/9, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है तो बटे में 9 लिख दिया। अब इसे हम काटेंगे तो बच्चों इसका जो वैल्यू मिलेगा 1/3 मिलेगा। लेकिन अब आपको पता है, जब 1 में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों भाग जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ाएंगे, 3 तरक का 9, एक बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 3 तरक का 9। तो बच्चों क्या है, कभी खत्म होगा? एक कभी नहीं खत्म होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं 0.3 बार। अब बच्चों एक बात आप समझिएगा, एक बात आप ये समझिएगा बच्चों, आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने बटे में 9 क्यों लिखा, कि सर आपने बटे में 9 क्यों लिखा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये एक शॉर्ट तरीका है चीजों को समझाने का कि आप इनको आसान तरीके से कर सकते हैं। बट यदि आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्यों लिखा, तो आप इसका बेसिक सॉल्यूशन जो होता है बच्चों वो आप समझिएगा। जैसे यहाँ 0.3333 एंड अगेन आता रहेगा। हमने मान लिया ये जो वैल्यू है बच्चों यक्स के बराबर है। किसके बराबर है? यक्स के बराबर है। अब इसका आप सरलीकरण देखिए, इसका आप जो है बेसिक मेथड देखिए कि चीजें ऐसी क्यों होती हैं, यानी ऐसा आप हर जगह कर सकते हैं। अब बच्चों इसका मतलब हो गया यक्स बराबर 0.333 अगेन एंड अगेन आता रहेगा। तो बच्चों क्या करना है, दोनों साइड में, दोनों पक्षों में आपको 10 से गुणा कर देना है, 10 से गुणा कर देना है। अब आपको पता है जब आप 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो 10 यक्स हो जाएगा, और यहाँ बच्चों जब 10 से गुणा करेंगे ए पॉइंट एक स्थान खिसक के पीछे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये चीज ऐसे बन जाएगा 3.3 बार, और 3 बार का मतलब यही क्रम बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। अब बच्चों आपको पता है 2.1 को आप 2 + 0.1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि आप इसको जोड़ेंगे यही तो आएगा, यही तो आएगा, कुछ और अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा। सेम कंडीशन बच्चों हमने यहां लिख दिया 10x, और इसको लिखा 3, और इसको मैंने लिख दिया 0.3 बार, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो वही चीजें आएंगी। अब आपको पता है बच्चों कि आपने इस चीज को यक्स मान रखा है, 3 बार को ही तो आपने यक्स माना था, ये यक्स हो गया। और जब ये यक्स इधर आएगा तो 10x - x बराबर 3 और 9x बराबर 3, तो बच्चों यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3/9, और जिसका वैल्यू होगा 1/3। यही बातें आपको कंफर्म हो गई होंगी। तो एक बात तो आपको कंफर्म होगी बच्चों, ऐसे कभी भी कोई भी संख्या बार में है तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है कि आप जितनी संख्या है उतनी संख्या के बटे में 9 लिख दो, जितनी संख्या के ऊपर बार है
उतनी बार आप 9 लिख दो। अभी इनका और भी रूप है जो कि आपको अभी आगे मिलने वाला है। उतनी बार आप 9 लिख दो और यदि कट रहा है तो काटिएगा, अगर नहीं कट रहा है तो वही आपका आंसर होगा। और बाई कॉन्सेप्ट करना है बच्चों, ए इसका कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों थोड़ा सा और समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये तो मान लो बेसिक बातें हो गई और आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब बच्चों आप समझिएगा, जैसे मान लो हमने कोई दो संख्या रख दी, तो हमें इतना बड़ा नहीं करना है, लेकिन हमें जानना चाहिए, हमें आना चाहिए। जैसे 335 बार लगा है पॉइंट, तो बच्चों इसका मतलब हो गया 35 1 डबल टाइम 9। अभी कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो ये आपका आंसर है। अब लेकिन बच्चों मान लो इसी का थोड़ा सा बड़ा रूप लिखते हैं, इस सवाल का थोड़ा सा बड़ा रूप लिखते हैं। ये तो यदि ऐसा रहेगा तो आप ऐसा ही करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतनी बार आप बटे में 9 कर दीजिएगा। चलते हैं समझते हैं बच्चों, अगले सवाल को थोड़ा सा आगे ले चलेंगे तो अगला स्टेप इस सवाल का क्या हो सकता है समझिएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा 0.32 बार, ऐसा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों इसका शॉर्टकट आप समझिएगा, तरीका जो था बच्चों कॉन्सेप्ट का वही था, उसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बार बार उस चीज को न जान के हम आपको इसका ट्रिक सिखा देते हैं। ट्रिक से हम कैसे करेंगे इसको जानते हैं। तो बच्चों अब आप समझिएगा, जैसे यहाँ पर है तो आपको पूरा जो संख्या आपको दिया गया है 32, पूरा का पूरा आप लिख लो, जितनी भी संख्या के ऊपर बार लगा है पूरी संख्या आप कंप्लीट संख्या लिख लो। अब जो बार को छोड़ के जो इसके आगे की संख्या बचती है उसको आप माइनस कर दीजिएगा, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उस संख्या को आपको माइनस कर देना है। समझ में आ गया होगा, पूरी संख्या लिखना है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उस संख्या को माइनस कर देना है। अब बच्चों करना क्या है, अगले स्टेप में जितनी संख्या के ऊपर बार है उसके उतनी टाइम आप 9 लिखिएगा। यानी हम कह सकते हैं दिस इज फॉर बार, ये जो है जो आप लिखते हैं ये बार के लिए है। यानी दो संख्या के ऊपर बार लगा होता तो हम 2 बार 9 लिखते, 3 संख्या के ऊपर बार होता तो हम 3 बार 9 लिखते। अब जितनी संख्या आगे छूट रही है बच्चों उतना आप 0 बढ़ा दीजिएगा। यानी हम कह सकते हैं दिस इज फॉर नो बार, यानी जो जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है ये उनके लिए है। दिस इज फॉर नो बार, ये जो है उनके लिए है जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। तो बच्चों यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 29/90 हो जाएगा। इस तरीके से आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इनका एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन आप पहले इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब थोड़ा सा एक स्टेप यदि और बढ़ते हैं बच्चों, एक स्टेप और बढ़ेंगे तो और क्या हो सकता है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में हमें ऐसा लिखा है 3.324 बार, ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, जो 3 आगे है इसको आप अलग कर लीजिए, और क्योंकि आपको पता है इस चीज को आप ऐसा लिख ही सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो वही आएगा। अब इसको आप अलग रहने दीजिए, इसको आप नियम लगा लीजिए जो आपने अभी पढ़ा। 324 लिखिए, आगे जो संख्या बच गई उसको माइनस करिए, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखिए, आगे जो संख्या बच रही है उतनी बार 0 लिखिए। यानी जो 9 है बच्चों बार के लिए है, और जो 0 लिखा है आप 3 के लिए है जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। अब क्या होगा बच्चों 3 हो जाएगा, और आपको पता है इसमें से लेस करेंगे 321/990। आपको पता है बच्चों 3 से कट जाएगा तो काट दीजिएगा, 3 1 3, 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9 0। अब तो बच्चों कटेगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 सही 107/330। इस तरीके से आपका आंसर होगा। इसको मिला के लिख देना है, क्योंकि आपको पता है 1 + 1/2 का मतलब ही होता है यही, जो इसका जोड़ने पे आएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप इनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जब आपको बार हटाना हो। ये तो बातें हो गई कि बार हम कैसे हटाएंगे, बार को हटा के कैसे। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया था कि हमें जो बड़े मेन क्वेश्चन सॉल्व करने थे वो कुछ इस तरीके से थे बच्चों। एक वीडियो में सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, वीडियो थोड़ा छोटा बनता है, तो डोंट वेरी, आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अभी इसमें गुणा का भी सवाल बचता है, भाग का भी बचता है, बार के ऊपर, तो वो सारे मैं सेकंड पार्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें आप इतना नियम सीखिए, क्योंकि बहुत नियम सीखने के बाद ही बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब बच्चों जैसे मान लो इनको जोड़ना है, यहाँ पर यदि आप उस नियम से करोगे तो बच्चों बहुत समय लग जाएगा। मैंने सीडीएस की बुक से क्वेश्चन लिख रखा है, ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में बन सकते हैं। और बच्चों इन क्वेश्चनों को बाई नियम करोगे, बाई जो कॉन्सेप्ट है, तो आपको बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ आप लगा सकते हैं यदि आपको कुछ इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन मिलते हैं तो अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप 3/9 करेंगे, 2/9 करेंगे, 4/9 करेंगे, 9 सबके बराबर में है, 3 2 5 4 9 काटेंगे, आंसर एक आ जाएगा।
ऐसे सवालों में आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों जब बड़ा सवाल आ जाएगा इस तरीके से तो वहां पर ये नियम आपका फ्लॉप होने लगेगा। फ्लॉप तो नहीं होगा, बहुत वक्त लग जाएगा। अब बच्चों देखो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीके से। कुछ इस तरीके से टेबल बना लिया करो और जो आगे है और जो पीछे है उसको आपको देखना है। सबसे ज्यादा अंक बार यहां लगा है, इसके बाद कितनी संख्याएं बची, 3। आप देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो बच्चों ये बात ध्यान दो कि जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उनको आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है। जैसे अगर मैं पहले वही मान लो संख्या लिखता हूं तो मैं लिखूंगा 310.202। ठीक है, अब जो बार लगा है उसका मतलब है आप 2 कितनी भी बार आगे बढ़ा दीजिए, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि 2 का रिपीटेशन हो रहा है, वहां तक संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा था। अब देखो बच्चों मान लो हम दूसरी संख्या लिखते हैं तो इसके नीचे दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। 17 यहां लिखेंगे। अब रिपीटेशन यहां से शुरू कर दो भाई, क्योंकि यहां तो अंक है नहीं तो 0 नहीं बढ़ा सकते हो आप, जो संख्याएं हैं वही लिखना है। यहीं से आप शुरू कर दीजिए 83 जिनका रिपीटेशन हो रहा है उसी क्रम में लिखते जाइए। यहां बच्चों पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे। अब यहां पर क्या है 007 और 7 का रिपीटेशन शुरू हो गया तो 7 को आप आगे बढ़ा दीजिए। बस बच्चों जैसे आप जोड़ते हैं वैसे ही आपको जोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। देखो 7 3 10 2 12, 8 7 15 2 17 1 18, क्योंकि बच्चों हासिल लगा था। यहां आएंगे 7 3 10 2 12 और 1 13, हासिल लगा फिर से 8 7 15 2 17 और 1 18। बच्चों 7 3 10 2 12 1 13 और फिर हासिल लग गया 8 7 15 और 15 1 क्या हो गया 16 हो गया। और बच्चों 3 2 5 और 5 1 6 हो गया, कोई हासिल नहीं। 8 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब आप बच्चों आपको एक चीज अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ देखो 3 8 का रिपीटेशन हो गया, आगे भी 3 आता। जब आप आगे इसके संख्या लिखेंगे ना तो हासिल लग के ए भी 3 हो जाएगा और आगे भी 8 आएगा, लेकिन आप बहुत तो लिख नहीं सकते हैं, बस आपको बस जानना होता है किसका रिपीटेशन हो रहा है। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 327.666 38 बार। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इनके क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं और ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया जाए, और जब भी अगला वीडियो लाएंगे इसका सेकेंड पार्ट का तो बच्चों वहां पर हम थोड़ा और भी बातें करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप सभी को जय हिंद बच्चों।